नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से YouTube चैनल पे। तो आज हम देखने वाले सामान्य ज्ञान का 50 सबसे बेस्ट क्वेश्चंस को, और इसमें उन सभी क्वेश्चंस को शामिल किया गया है जो हर एक एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं घूम फिर करके हमारे सामने आते रहते हैं। तो अगर आज का क्लास आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका तैयारी बेहतर होगा और कहीं ना कहीं वो सारे जीके के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए आज के क्लास का हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान। इसका ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 8वीं अनुसूची। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन है 1784, 1813, 1833 और 1773 में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1784। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन है 1951, 1950, 1956 और 1947। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1951। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। अब हमारा अगला सवाल है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हंसाने वाली गैस, जल गैस, नोबल गैस या फिर मार्स गैस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हंसाने वाली गैस। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड को कौन सा गैस कहा जाता है, हंसाने वाला गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, भारतीय संविधानों का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। तो इसका जो ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला सवाल है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, रूसो और मैक्स वेबर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्ल मार्क्स। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल पुस्तक लिखा था। इसके बाद हमारा सवाल है कि भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। क्या क्वेश्चन है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। हमारा अगला सवाल है, विश्व व्यापार संगठन WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वियना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जनेवा। ठीक है, WTO का मुख्यालय जनेवा में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अकबर। दीन इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन, हरित क्रांति, अंतरिक्ष कार्यक्रम या फिर सिंचाई योजना। तो इसका जो सही उत्तर है वो है दुग्ध उत्पादन। दूध के उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। हमारा अगला सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है। अगला सवाल क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या फिर सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। CAG की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध और शनि। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मंगल। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
ऑप्शन है 1885, 1857, 1905 और 1919। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 5। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 3। ठीक है, भाग 3 संविधान के मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। फंडामेंटल राइट भाग 3 के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, किस धातु के प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ठीक है, किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? ऑप्शन है पारा, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पारा। ठीक है, पारा का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1942, 1930, 1947 या फिर 1920। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। हमारा अगला सवाल है, यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? ऑप्शन है 5, 4, 6 और 7। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5। ठीक है, यूएनओ में सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी अध्यक्ष हैं? तो केवल 5। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, मोनालिसा चित्रकला किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंसी, पिकासो, माइकल एंजेलो या फिर वैन गॉग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लियोनार्डो दा विंसी। इसी ने मोनालिसा का चित्र बनाया था। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, भारतीय संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष पूछा गया है। तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर तेल उत्पादन से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मत्स्य पालन से। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है, मछली पालन से संबंधित है। चलिए हमारा अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 356। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 61। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी या फिर इनसैट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल या फिर दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। हमारा अगला सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, रेटिनॉल, थायमीन और कैल्सीफेरॉल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही विटामिन सी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, भारत में लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 वर्ष। 5 वर्ष तक ही लोकसभा का कार्यकाल होता है। हमारा अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में, 1905 में, 1921 में और 1930 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1919। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है 22, 18, 20 और 24। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22। ठीक है, भारतीय संविधान में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला सवाल है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है शेरशाह सूरी, अकबर, अशोक और इल्तुतमिश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, किस गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? अगला क्वेश्चन क्या है, किस गैस की उपस्थिति के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है?
भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर परमवीर चक्र। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत रत्न। ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। हमारा अगला सवाल है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? ठीक है, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया है? ऑप्शन है नीति आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग और यूपीएससी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग को ही बदल करके बाद में नीति आयोग बनाया गया था। चलिए, हमारा अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 1 दिसंबर को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 5 जून। सही उत्तर क्या है? 5 जून। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य, कालिदास, पाणिनि या फिर आर्यभट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चाणक्य। ठीक है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? चाणक्य थे। हमारा अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। तो इसका जो सही उत्तर है वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर असम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है केरल। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए होगा इसका सही उत्तर, उपरोक्त सभी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और राजगुरु तीनों ने मिल करके सैंडर्स को मारा था। अगला सवाल है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा या फिर आयरलैंड। तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ठीक है, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लियर एसिड, डबल नाइट्रिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन है सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, अरुणिमा सिन्हा, संतोष यादव और प्रेमलता अग्रवाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बछेंद्री पाल। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। हमारा अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी थी? मेघा पाटकर, किरण बेदी, अरुणा राय या फिर इला भट्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मेघा पाटकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर जुड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में, 1764 में, 1857 और 1748 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1757। ठीक है, 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? ऑप्शन है डॉल्फिन, मगरमच्छ, कछुआ और व्हेल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉल्फिन। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वो है डॉल्फिन। ठीक है, चलिए, हमारा अगला सवाल है, भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1962, 1975 और 1980। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1969। ठीक है, इसरो का स्थापना कब हुआ था? 1969 में हुआ था, 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था। हमारा अगला सवाल है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन है 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था।
हमारा अगला सवाल है काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1925 में, 1919 में, 1931 में और 1942 में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1925। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है। हमारा अगला सवाल है भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? पोखरण में, श्रीहरिकोटा में, चांदीपुर में या फिर कलपक्कम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पोखरण। ठीक है। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। हमारा अगला सवाल है पंचशील सिद्धांत किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत चीन, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान या फिर भारत भूटान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत चीन। ठीक है। पंचशील सिद्धांत भारत और चीन के बीच हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1764, 1757, 1761 और 1773। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1764। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। हमारा चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकें। धन्यवाद।